मॉर्निंग स्टूडेंट, हम सेकेंड चैप्टर जो पढ़ रहे थे द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ऑफ पावर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइव थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम खुद पावर में आएंगे और अब हम खुद रूलर बनेंगे, यहाँ के नवाब अब हम खुद बनेंगे। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। उसको देखते हुए वो धीरे धीरे अपने आगे बढ़ने लगे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी पॉलिसियाँ चलाई हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि टीपू सुल्तान जो राजा थे मैसूर के, उन्होंने मैसूर पर कब्ज़ा कैसे किया। तो मैसूर पर कब्ज़ा करने के लिए 4 वॉर हुए। जैसे फर्स्ट वार आता है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार आता है जो 1767 से लेके 1769 तक चला, जो हैदर अली के बीच में हुआ था। हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में होता है, जिसमें ब्रिटिश उनसे हार गए थे हैदर अली से, और उन्होंने एक एग्रीमेंट तैयार करवा लिया था उनके साथ। द सेकंड, जिसके थ्रू वो दोबारा उन पर अटैक करने वाले नहीं थे, और एक उन्होंने संधि के अकॉर्डिंग उनसे प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम पे किसी और देश का आक्रमण होता है या कोई और तुम पे आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेके 84 तक चला। ये भी हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो, और साथ ही जो मराठा थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था हैदर अली के ऊपर। परंतु जैसे अंग्रेज़ों ने उनसे प्रॉमिस किया था, पर अंग्रेज़ उनकी सहायता के लिए नहीं पहुँचे और उन्होंने उन्हें मदद नहीं दी, जिससे हैदर अली को काफ़ी गुस्सा आया और वो उनसे नाराज़ हुए। ये युद्ध जो था 1780 में स्टार्ट हुआ और 84 तक चला। इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और उनके बेटे जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने इस वॉर को कंटिन्यूसली आगे चला के रखा। अल्टीमेटली पीस वॉज मेड बिटवीन द 2 राइवल पावर बाय द टेरिटरी ऑफ बंगाल इन 1784। 1784 के अंदर एक शांति प्रस्ताव के तहत ये एक संधि हुई जिसे टेरिटरी ऑफ बंगाल कहा जाता है। इस संधि के तहत जब मराठा और इनके बीच में जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने जब ये दोनों बराबर पे रहे, जिसके तहत ये संधि हुई कि जो आपके जो कैदी हैं वो हम आपको वापस लौटा देंगे, जो हमारे कैदी हैं वो हमें लौटा दो, जो क्षेत्र पे आपने हमारे क्षेत्र पे कब्जा किया वो हमारे क्षेत्र में वापस लौटा दो, जो हमने आपके क्षेत्र पे कब्जा किया वो हम। तो ऐसे एक दूसरे को उनकी चीज़ें देखकर ये यहाँ तक का ये संधि जो थी ये पूरी की गई थी, द टेरिटरी ऑफ बंगाल इन 7। उसके बाद तीसरा युद्ध वापस हुआ। द थर्ड एंग्लो मैसूर वार वॉज द फाउट बिटवीन द टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश। इसमें क्या, जो टीपू सुल्तान थे वो फ्रेंच को काफ़ी पसंद करते थे और वो फ्रेंच को चाहते थे कि वो इंडिया में ट्रेड करें, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फ्रेंच की कंपनी थी उन्हें हरा दिया था, जो कार्नेटिक वार के दौरान हराया गया था। तो ये जो टीपू सुल्तान थे, अगर आप इंडिया में देखते हो तो ये जो मैप में ये वाली जो कंडीशन आती, इधर का जो आता ये था कर्नाटक वाला जो प्लेस आता है ये मैसूर था, और इसे मालवा कहा जाता था कोस्ट, जो काफ़ी बिजनेस के ट्रेड के अकॉर्डिंग काफ़ी बहुत बहुमूल्य थी। इसको देखते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से बिजनेस करने के लिए मना कर दिया। तो टीपू सुल्तान की ये बात सुन के अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी नाराज़ हुए और उसी के तहत द थर्ड एंग्लो मैसूर वार वॉज फाउट बिटवीन द टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में तीसरा मैसूर वार हुआ। तीसरा मैसूर वार जो हुआ ये काफ़ी खतरनाक रहा। इसमें टीपू सुल्तान को काफ़ी भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा। द टेरिटरी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज कंक्लूड इन द मार्च 1792। जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानी जाती है, वो जो मार्च 1792 में हुई थी। इस संधि के दौरान टीपू सुल्तान काफ़ी हद तक हार गए और उन्होंने इस पर काफ़ी नुकसान का सामना किया। टीपू हैड टू गिव अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम। टीपू सुल्तान को अपना आधा साम्राज्य ब्रिटिश को देना पड़ा। पे अ हैवी इंडेमनिटी ऑफ द 330 लाख रुपीज़, और साथ ही उन्हें हैवी टैक्स देना, हैवी इमीडिएटली काफ़ी नुकसान देना पड़ा, जिसमें 330 लाख रुपए थे जो उन्हें देने पड़े ब्रिटिश को। और साथ ही हिज सन इज़ द हॉस्टेज टू द इंग्लिश, और जो ब्रिटिश थे वो उनके दोनों बेटों को नौकर बनाकर अपने यहाँ लेके चले गए। तीसरा जो हुआ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुआ, जिसके दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उनके सारे साम्राज्य पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। उस समय का मैसूर जो था काफ़ी पावरफुल साम्राज्य था, जिसपे मराठा और ब्रिटिश फ्रेंच काफ़ी लोग कब्जा करना चाहते थे, परंतु ये इनकी एक भारी जीत थी अंग्रेज़ों की, जो उन्होंने मैसूर पर कब्जा किया। अब आगे इस
इस युद्ध में जो ये तीसरे युद्ध में जो हारे टीपू सुल्तान, उसका काफ़ी हद तक ये भी जाता है कि उस समय तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की मदद मराठाओं ने की और मराठाओं को लगा कि हम मैसूर को हरा देंगे तो अंग्रेज़ हमारे पक्ष में हो जाएंगे, परंतु इसका कुछ उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। और जैसे ही उन्होंने जब मैसूर पर कब्ज़ा किया तो आने वाले टाइम पर फिर वो धीरे धीरे मराठाओं की भी वीकनेस को ढूंढने लगे और फिर उन्होंने मराठाओं पर भी कब्ज़ा किया। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ जो 1775 से लेके 82 तक चला। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ जो 1803 से लेके 1806 तक चला। और फिर तीसरा जो हुआ एंग्लो मराठा वार जो था 1870 से लेके 1818 तक चला। 3 वार के अंदर ब्रिटिश लास्ट के वार के अंदर उन्होंने मराठाओं को ख़त्म कर दिया और मैसूर का जो इलाका था वहाँ पर और मराठाओं का जो इलाका था सारे पर, राजस्थान पर, सभी पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसियाँ लगाई जिसके थ्रू उन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने देश पर कब्ज़ा किया।